बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें से ये वाई का बॉक्स है, खोल के भी दिखाती हूँ। तो बहुत सारे लेके आई थी मैं गांव से। इस कट्टे में आया था ये सामान, इस कट्टे में आया था ये सामान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू RL न्यू व्लॉग्स। तो आज के मेरे छोटे से व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मामी ने मेरे लिए सामान भेजा है नेपाल से, मतलब मेरे घर से सामान आया है। तो मुझे इतनी खुशी होती है जब मामी मुझे कुछ देती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जितना भी थोड़ा बहुत सामान ही भेजा है, तो मतलब वो भी भेजा है तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है जो भी उन्होंने सामान भेजा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूं। वैसे तो मामी मेरे को कुछ ना कुछ तो भिजवाती रहती है जब भी भाई आता है। तो आज मेरा भाई आया था तो वो मेरे लिए सामान लेके आया था। कल मामी का मेरे पास फ़ोन आ गया था तो मैं पूछी थी क्या क्या भिजवाऊँ। मैंने कहा अपने हिसाब से जो भिजवाना आप भिजवा दो। तो मेरी मामी ने स्पेशल मेरे लिए लीची भिजवाई है क्योंकि हर साल लीची भिजवाते हैं मामी मेरे को। तो मेरी मामी का आपने मेरे नेपाल वाले व्लॉग में देखा होगा, मेरी मामी के यहाँ पे लीची का पेड़ है। तो मेरी दोनों मामी के यहाँ पे लीची का पेड़ है। अब मैं कभी दूसरी मामी के यहाँ जाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का भी। लेकिन जो जिसके यहाँ मैं अभी गई थी, जो मेरी बीच वाली मामी है, तो वहाँ का मैं आपने व्लॉग में देखा होगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा लीची का पेड़ है। तो उसमें इतने सारे लीची होते हैं। तो मामी हर साल मेरे लिए लीची भेजते हैं। तो इस बार भी मामी ने मेरे लिए लीची भेजी है, मैं आपको दिखा। तो ये रहा वो सामान सारा। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें से हमने आधी लीची खा भी ली, सुबह सुबह लाए थे। और ये इस तरीके से मामी ने भेजी है लीची। और मैं दिखाती हूँ क्या क्या है भेजा है मामी ने। सबसे पहले तो ये लीची का पूरा बॉक्स वाई के डब्बे में, ये वाई का बॉक्स है। तो उसी में मामी ने सारी लीचियाँ भेजी है। देखो कितनी सारी, कितनी प्यारी प्यारी लीचियाँ हैं और इतनी मीठी है इस बार की लीचियाँ। है छोटी बट मीठी बहुत है। देखो मैं आपको एक खोल के भी दिखाती हूँ लीची। अब मैं खाते दिखाते एक ही लीची भेजी है। मीठी है सारी लीचियाँ मामी ने मेरे को भिजवाई है, जो मामी मेरे को हर साल भिजवाती हैं। ये लीची कम से कम होंगी मेरे ख्याल से 5 kg तक तो होंगी ये लीचियाँ। तो ये डब्बा देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत हैवी है ये। और इतने हमने सुबह मम्मी और मैंने इतनी खा ली, इन्होंने पापा ने, हम सब ने बैठ के खाई। लीची मीठी है ये लीचियाँ। इसको मैं अभी फ्रीज़र में रखूँगी क्योंकि गर्मियों में ना लीची ख़राब हो जाती है। मामी ने ये घी हमेशा भिजवाती है, तो ये घी शिवा के लिए भिजवाया है। वैसे तो मैं अभी नेपाल गई थी ना, जैन में गई थी मैं नेपाल, तो मेरे को कम से कम 1-1.5 किलो तक मैं घी लेके आई थी। मैंने मना करा उनको घी मत भिजवाना, मैंने कहा अभी रहने तो घी है। तो ये घी भिजवाया उन्होंने। ये भैंस के दूध का घी है, ये भैंस का घी है। ये मेरी मामी के यहाँ पे भैंस है ना, तो उसी का ही घी है ये। उन्होंने खुद ही घर पे बनाया अपने हाथों से। तो ये शिवा के लिए भिजवाया उन्होंने, वो शिवा के लिए ज़रूर भिजवाते घी। दूसरा मैंने उनसे वाई की पेटी मंगाई थी। ये हमारे यहाँ पे नेपाल में बोलते हैं चाव चाव और यहाँ बोलते हैं वाई। तो इस पे ये इस तरीके से ये छोटी वाली वाई है, मतलब इसको ना ऐसे खा भी सकते हैं। तो ये छोटी वाली है, ये वाली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बनाने वाली भी मैं इस बार गांव गई थी तो बहुत सारे लेके आई थी मैं गांव से। लेकिन मतलब तो खा खा के बोर हो गए, हम तो इतना खाते नहीं। तो मैंने इस बार ये छोटी वाली मंगाई है। तो पिछली बार मैं गई थी तो मैं भी लेके आई थी साथ ही, मामी ने मुझे तब भी छोटी वाली भिजवाई थी। और इस बार भी मैंने ये छोटी वाली एक मामी ने भिजवाई है। तो ये भी भाई लेके आया था। इस कट्टे में आया था ये सामान, इस कट्टे में आया था ये सामान। ये पूरा कट्टा इसमें वाई की पेटी है थी। तो ये चौथा सामान जो भेजा है मामी ने वो भेजा है ये। आजकल इसका सीज़न है तो मेरी मामी ने तो नहीं लगा रखे, अब वो लगाएंगी दोबारा। ये उन्होंने बाज़ार से, वहीं से गांव से बाज़ार से ख़रीदा न। तो और उन्होंने भिजवाया। मैंने कहा कि मेरे लिए ये भुट्टे भिजवा दो क्योंकि मुझे ना गांव के अच्छे लगते हैं। यहाँ के तो अच्छे नहीं होते पर गांव के बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। मामी ने कहा था इसके दाने निकाल के हल्का तेल और नमक में फ्राई कर लो तब बहुत टेस्टी होते हैं। और इसको मैं कोयले में भी बनाऊंगी। जब मैं कोयले में बनाऊंगी तो मैं शॉर्ट वीडियो उसका ज़रूर डालूंगी, आप देखना। ये भी काफ़ी सारे भिजवाए हैं देखो।
काफ़ी सारे भिजवाए मामी ने। तो चौथी चीज़ उन्होंने ये भेजी, तो इतनी सारी चीज़ें भेजी और मुझे इतनी खुशी होती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। मैं इसलिए भी रिकॉर्ड करके डालती हूँ यूट्यूब में कि आगे मेमोरी बनी रहे हमारी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे या बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे हमारा व्लॉग। तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मामी है जो मेरी मम्मी की कमी पूरी करती है, क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे हमेशा दे देती है, बिना मांगे भी देती है। मतलब आजकल के टाइम पे कौन ही आजकल करता है, लेकिन मेरी मामी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे मामा मामी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना सारा सामान भिजवाते हैं मेरे से। जस्ट सामान की बात नहीं है, मैं जाती भी हूँ तो मुझे मेरी इतनी केयर करते हैं वो, फ़ोन करना हमेशा। तो एक ये है कि मम्मी नहीं है तो मम्मी की कमी मेरी मामी हमेशा पूरी करते हैं मेरी। मतलब एक होता है ना मायके से आने की खुशी क्या होती है सामान की, मतलब मायके से आया है तुम्हारा सामान तो खुशी अलग ही लेवल की होती है। कुछ एक चीज़ भी आए मायके से तब भी बहुत खुश होते हैं, मायके से जो भी सामान आता है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ही खुशी होती है। तो थैंक यू मामी, अगर मामी व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू मामी को भी। मेरा बस ये छोटा सा व्लॉग था आज का। तो अगर ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।